आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 9th क्लास का प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये 10th क्लास के लिए भी है और 9th क्लास के लिए भी है। 9th क्लास के लिए स्पेशल क्वेश्चंस बनाए गए हैं क्योंकि उनका पैटर्न जो है वो टोटली चेंज हो गया है। अब वो प्रैक्टिकल पेपर देंगे और उसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर लिखने होंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 2, इसका नाम है टू मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की हेल्प से हमने थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप या वायर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ फाइंड क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है। सो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का ये आपके पास माइक्रोमीटर है। इसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लॉक है, ये आपके पास स्पिंडल है, ठीक है, इसको स्पिंडल कहते हैं, एनविल कहा जाता है इसको। और ये आपके पास ये जो है ये फ्रेम है और ये रोटेटिंग स्केल या सर्कुलर स्केल कहा जाता है और इसको हम मेन स्केल कहते हैं। और ये जो आपके पास है ये मेन स्केल है और ये लाइन इंडेक्स लाइन कहलाती है। ये थिम्बल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आपको लेबल द डायग्राम भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इस मेन स्केल को इनसाइड से देखें तो ये इस तरह का है हमारे पास। जो इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये 0 है, ये 5 है, 20 है और इसके आगे भी रीडिंग्स हैं। ये आपके पास इंडेक्स लाइन है और इंडेक्स लाइन के यहाँ ऊपर भी आपको स्केल नज़र आ रहा है और नीचे भी आपको स्केल नज़र आ रहा है। सो हम किस तरह इसको रीड करते हैं मेन स्केल को? ये 0 और ये 5 और इन बिटवीन ये 1 लाइन जो है दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिलीमीटर्स में है ये। अच्छा, और अगर आप 0 और इस 1 के दरमियान देखते हैं तो ये एक और छोटी सी लाइन आपको नजर आ रही है। ये 0 है और ये 1 है और इसके दरमियान ये जो छोटी सी लाइन है इसको हम 0.5 रीड करेंगे। ये आपके पास सर्कुलर स्केल कहलाता है। अगर आप सर्कुलर स्केल को गौर से देखें तो ये सर्कुलर स्केल जो है ये आप यहाँ पर जो हमारे पास जो डिविजन्स होती हैं वो 50 डिविजन्स होती हैं हमारे पास। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक लीस्ट काउंट, सबसे पहले हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या है। ये आपको मैंने बताया कि ये 0 है और ये 1 है और इन बिटवीन 0 और 1 ये आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये है आपके पास 0.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। लेट्स सी कि सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है। ये 0 है एंड देन ये आपको 5 ऊपर नजर आ रहा होगा। सो ये 0, 5 और जब ये पूरा एक सर्कल रोटेट करता है, जब ये वापस इस 0 इंडेक्स लाइन पर आता है तो ये 50 डिवीजन रोटेट करता है। कितनी डिवीजन रोटेट करता है? 50। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 45 है और 46, 47, 48, 49 और फिर दोबारा से ये 0 आता है तो इसको हम 50 पढ़ते हैं। 50 डिवीजन्स जो है वो एक सर्कल में एक रोटेशन में कंप्लीट करता है, तो इसको हम 1 पिच भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 पिच क्या है कि जब सर्कुलर स्केल 1 रोटेशन कंप्लीट करे और वो कितना डिस्टेंस मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये 0.5 का डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। सो 0.5 और टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितनी है हमारे पास? 50। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अब हम क्वेश्चन है
The following screw gauge have their bolts and studs are closely closed firmly. However, the readings are not exactly zero. Determine the zero error and whether it is positive or नेगेटिव. आपको जीरो एरर फाइंड आउट करना है. ये आपको डायग्राम बताई गई है. इसमें आपने जीरो एरर वेदर कि आपका जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव. सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं. इस फिगर में अगर हम देखें तो ये जीरो जो है मेन स्केल की, ये आपके पास इंडेक्स लाइन है, इस लाइन से ऊपर है. जब जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर हो, अबव हो, तो इस तरह के एरर्स को हम नेगेटिव जीरो एरर कहा जाता है. अब इसको किस तरह कैलकुलेट करना है? आपने लाइंस काउंट करनी है. तो ये आपके पास कितनी लाइंस हैं? 1, 2 एंड 3 लाइंस जो हैं वो अबव है. तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. सो 3 डिविजन्स आर अबव द इंडेक्स लाइन. इस इंडेक्स लाइन से 3 डिविजन्स अबव हैं. सो लिखेंगे हम कैसे? -3 और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 0.01 है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 मिलीमीटर. और एंड पर हम इसको ऐड कर लेते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है. ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ रीडिंग्स जो हैं ये हमारी अबव है और वो कम है, एक्चुअल रीडिंग से कम है. नेक्स्ट हमारा जो एरर है उसको हम इस फिगर में हम देखें तो ये एरर कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर. इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास इंडेक्स लाइन है. जीरो इज बिलो द इंडेक्स लाइन. So whenever 0 is below the index line, the error is called the positive zero error. So यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो कितनी लाइंस बिलो हैं इस इंडेक्स लाइन से? So ये हम अगर काउंट करें यहाँ से जो कोइंसाइड कर रही हैं तो ये हमारे पास 4 लाइंस आती हैं. So 4 लाइंस को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 into 0.01 तो आ जाएगा हमारे पास 0.04. अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है और जीरो करेक्शन इसकी क्या होगी? -0.04 और एंड रिजल्ट जो होगा उसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे